राजवीर और रिया घूमने के लिए गोवा जा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। जहाज रनवे से उड़ान भरता है। अंदर बैठे राजवीर और रिया एक दूसरे के पास थे। रिया के चेहरे पर परेशानी थी। अचानक वह चीख पड़ती है। राजवीर घबरा कर खड़ा हो जाता है। दो फ्लाइट अटेंडेंट दौड़कर आती हैं और पूछती है, क्या हुआ है यहाँ? कुछ देर बाद रिया जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक कुणाल था, काले रंग का, दूसरा रेयान था, सफेद रंग का। रिया दोनों को प्यार से सीने से लगा लेती है, लेकिन राजवीर के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वह कहता है, मुझे काला बच्चा पसंद नहीं, और फिर बेरहमी से कुणाल को जहाज से बाहर फेंक देता है। नन्हा कुणाल रोता हुआ समुद्र किनारे कचरे के ढेर पर गिरता है। कुछ देर बाद नेहा समुद्र किनारे चल रही थी। उसके हाथ में कपड़ों का थैला और प्लास्टिक की बोतल थी। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक जाती है। फिर कुणाल को उठाती है, प्यार से संभालती है और अपने साथ ले जाती है। घर जाकर नेहा कुणाल को नहलाती है, दूध पिलाती है और माँ जैसा दुलार देती है। धीरे धीरे कुणाल खुश होने लगता है और नई जिंदगी की रोशनी देखता है। दूसरी तरफ राजवीर और रिया वापस आते हैं। राजवीर रेयान को प्यार और लाड देता है, जबकि रिया के दिल में कुणाल की कमी चुभती रहती है। वह एक तस्वीर थामे अपने बेटे को याद करके रोती है, मगर राजवीर गुस्से में तस्वीर जमीन पर पटक देता है और रिया को घर से निकाल देता है। बेसहारा रिया रात को दीवार के सहारे बैठी आंसू बहाती है। कुणाल स्कूल जाते बच्चों को देखकर खुद भी स्कूल जाने की जिद करता है। नेहा उसके साथ मिलकर रिसाइकलिंग करती है और पैसे इकट्ठा करके उसे स्कूल भेजती है। जब कुणाल क्लासरूम में बैठा होता है, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते हैं। कुणाल रोने लगता है। कोई उसके साथ खेलता नहीं। घर आकर वह नेहा को सब बताता है। नेहा उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा उसके साथ खेलती भी है और संभालती भी है। कुणाल दिन रात मेहनत करता है और अच्छे इम्तिहान देता है। आखिरकार वह इनाम जीत जाता है। नेहा तालियां बजाती है, गर्व से चमक उठती है और सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ राजवीर रेयान को प्यार और लाड से बिगाड़ देता है। रेयान पढ़ाई छोड़कर सिर्फ गेम्स खेलता रहता है। वक्त गुजरता है। 30 साल बाद रिया अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाती है। दूसरी तरफ रेयान ऐशो आराम में रहता है। राजवीर बुढ़ापे में तन्हाई और पछतावे का शिकार हो जाता है। रेयान अपने पिता राजवीर को घर से निकाल देता है। राजवीर चलते चलते समुद्र किनारे पहुंचता है, जहां उसे रिया नजर आती है। राजवीर आंसू बहाते हुए कहता है, रिया मुझे माफ कर दो। उधर कुणाल नेहा का हाथ चूमकर कहता है, गुड बाय मॉम। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक बूढ़े जोड़े पर पड़ती है। जैसे ही कुणाल पास आता है, राजवीर चौंक कर कहता है, ये तो हमारा बेटा है। कुणाल रोते हुए कहता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं काला हूँ, और चल देता है। रिया और राजवीर रोते हुए हाथ जोड़कर कुणाल से माफी मांगते हैं। कुणाल रुककर दोनों माता पिता को गले लगा लेता है। बरसों के गम आंसुओं में बह जाते हैं और तीनों पहली बार सुकून और खुशी से मुस्कुराते हैं।